आयुर्वेदिक जब डाइट और लाइफस्टाइल की बात आती है तो हम हमेशा कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले कंसल्टेशन में भी पूछते हैं कि आपकी बाउल मूवमेंट्स कैसी हैं, क्या आपका पेट साफ आता है कि नहीं, क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है जिससे पता चलता है कि आपका सिस्टम जो है कैसे चल रहा है। और हम जो वाता पित्ता कफा का एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है पता करना कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है। और कई लोगों को रेगुलरली लैक्सेटिव्स जो है वो लेने की आदत होती है, फिर वो पर्टिकुलर चूर्णा हो या पाउडर्स हो या लिक्विड हो। तो आज मैं टॉपिक ही इसके ऊपर देना चाहती हूँ कि अगर आप जाने अनजाने लैक्सेटिव्स पेट साफ करने की दवाइयों के आदी हो चुके हैं तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग पेट साफ करने की दवाइयाँ आप आदतन ले रहे हैं, क्या आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी दवाइयाँ जो है आप लॉन्ग स्टैंडिंग लेते हैं तो ये दवाइयाँ चूर्ण लैक्सेटिव्स आपके बाउल यानी आपके कोष्ठ जिसे हम कहते हैं उसको एक तो मूवमेंट्स की जो है एक आदत जो है डिपेंडेंट हो जाती है। तो लैक्सेटिव्स आपको रेगुलरली नहीं लेने चाहिए, उसकी आदत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये न कि सिर्फ बाउल के मसल्स के लिए मोटिलिटी के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि लॉन्ग स्टैंडिंग लैक्सेटिव लेने से किडनी के ऊपर भी बुरे असर होते हैं, किडनी स्टोन्स भी पाए गए हैं, क्योंकि जो चूर्ण होते हैं बहुत ज़्यादा रुक्ष या ड्राई होते हैं। तो उसकी वजह से ड्राइनेस जो है वाता जिसे हम कहते हैं शरीर में अगर बढ़ जाता है तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो दिखाई देते हैं। और लैक्सेटिव्स खास करके लॉन्ग स्टैंडिंग लेने से आपके शरीर के अंदर जो है उसका इफ़ेक्ट्स में ये डिपेंड्स होता है कि आप कौन सा लैक्सेटिव ले रहे हैं, कौन सी दवाई ले रहे हैं, लेकिन जनरलाइज अगर आपके बॉडी में उसका इफ़ेक्ट जो है अच्छा नहीं होता है तो जिनको खास करके पर्टिकुलर लैक्सेटिव्स जैसे चूर्ण हैं वो लेने पड़ते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल देखिए। सिंपली अगर पानी की मात्रा भी आप अगर बढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा फाइबर्स अगर खाने के थ्रू भी लेते हैं तो ये जो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आपकी बाउल की जो मोटिलिटी है वो तो बढ़ाएगा ही, और साथ में सारक गुण जो है पालक जैसी चीज़ों से, मेथी की जो सब्जी होती है उससे सारकता जो है यानी मूवमेंट जो है बाउल की बढ़ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ आप रेगुलरली लैक्सेटिव्स या चूर्ण की आदत करने से आप अपने डाइट को एनालाइज कीजिएगा कि क्या कुछ चीज़ें जैसे ब्रेड है, छोले हैं, पास्ता है, नूडल्स है जिसमें मैदा बहुत अधिक मात्रा में होता है तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा। तो वो देखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, आपका डाइजेशन क्यों बिगड़ रहा है, न कि सिर्फ डिपेंडेंट होना कि लैक्सेटिव ले लिया और आप सुबह छुट्टी हो गई। क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग अगर आप लैक्सेटिव्स लेते हैं तो शरीर के अंदर से विटामिन मिनरल्स भी आप लूज़ करते हैं, एक्सेस वाटर भी आपका इवैक्यूएट उसमें से हो जाता है, तो शरीर के लिए वो हानिकारक ही साबित होता है।